जय हिंद बच्चों, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये गोल क्या है? नाउन एंड नंबर। नाउन एंड नंबर में मैंने टॉपिक पढ़ा रखा है, कंपाउंड नाउन का टॉपिक उठाया था। वीडियो फर्स्ट सेकंड क्लियर है, थर्ड ये पार्ट है। ठीक है, और वीडियो नंबर कौन सा रहेगा? 31। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। क्या है? एकदम बिल्कुल शुरू से। ठीक है, कंपाउंड नाउन्स एंडिंग इन अ प्रीपोजिशन लिखना। कंपाउंड नाउन compound nouns ending in a preposition मतलब क्या हुआ बेटा? क्या मतलब हुआ? देखो, आज पूरा कंपाउंड नाउन का पूरा टॉपिक खत्म करूंगा, कैसे प्लूरल बनाता है। ठीक है, सब क्लियर आज कंपाउंड नाउन। ठीक है, कल से फिर इसी का नाउन एंड नंबर का दूसरा चीज पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो देखो, कंपाउंड नाउन्स, जो कंपाउंड नाउन होता है एंडिंग इन अ प्रीपोजिशन, वो प्रीपोजिशन से खत्म होता है। इसका एक टॉपिक है कि कैसे मैं इसको बनाएंगे, कैसे हम इसका प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर में लिखो व्हेन द कंपाउंड नाउन इज, लिखना होगा when the compound noun is formed with a noun, when the compound noun, जब compound noun is formed, जब form होता है with a noun and a preposition फिर क्या होता है? जब फॉर्म होता है नाउन और प्रेपोजिशन के साथ, तो द प्लूरल इज फॉर्म्ड, द प्लूरल इज फॉर्म्ड क्या? बाय एडिंग एस टू द नाउन। देखो बेटा, बड़ी चीज लिखवा रहा हूं, बड़ा सेंटेंस है लेकिन बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, इस बोर्ड पे जो भी चीज पढ़ाऊंगा सब आसान लगने लगेगा। ठीक है, इतने अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आपको एकदम आसान लगने लगेगा। ठीक है, चलो देखो बताता हूं। देखो, पहला है पासर्स बाय। क्या है? पासर बाय। ठीक है, अगर मैंने बोला पासर बाय, इसका मैंने बोला कि प्लूरल बनाने के लिए, तो देखो क्या होता है। व्हेन द, पहले इस सेंटेंस को डिस्क्राइब करता हूं, फिर ये देखो कैसे, कितना आसान हो जाएगा। व्हेन द कंपाउंड नाउन इज फॉर्म्ड विद अ नाउन, जब कंपाउंड नाउन और एंड अ प्रीपोजिशन के साथ फॉर्म होता है, बनता है, द प्लूरल इज फॉर्म्ड, जो उसका प्लूरल बनता है बाय एडिंग एस, उसमें एस लगा देते हैं टू द नाउन में हम एस लगाते हैं। ठीक है, देखो पासर बाई, पासर क्या है और बाई क्या है? देखो, बाई तुमने पहचान लिया, बाई क्या है? प्रेपोजिशन। क्या है बेटा जी? प्रेपोजिशन है। और पासर क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। वीडियो नंबर 19 में मैं ये बता चुका हूं कि कंपाउंड नाउन किस तरीके से बनता है। नाउन प्लस एडजेक्टिव, वर्ब प्लस, पता, सब कुछ बताया है, सब कुछ। वीडियो नंबर 19 देखोगे तो और क्लियर होगा। ठीक है, चलो देखो, बाई प्रीपोजिशन और पासर नाउन, तो कह रहा है, नियम कह रहा है, अभी लॉजिक से भी बताऊंगा, चिंता ना करना, अभी लॉजिक से भी बताऊंगा। कह रहा है कि अगर कंपाउंड नाउन फॉर्म होता है नाउन से, देखो नाउन से प्लस प्रेपोजिशन से, तो उसका प्लूरल कैसे बनेगा? प्लूरल इज फॉर्म बाय एडिंग एस टू द नाउन में एस लगा के इसका प्लूरल बना देंगे, तो क्या हो जाएगा? नाउन का पासर है, इसमें एस लगा दिया, पासर्स बाय हो जाएगा। ठीक है, ये रूल कह रहा है। अब लॉजिक देखो बेटा, आप अच्छी तरह जानते हो कि ये प्रेपोजिशन है, ये नाउन है, ये तो आप जान गए।
अगर प्रीपोजिशन में एस या एस कभी लगा के प्लूरल बनाया है? ऑन ऑन्स बनाया है? इन इन्स नहीं बनाया ना। लेकिन यहां पे प्रीपोजिशन है तो इसमें एस लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। जब तक नाउन रहेगा साथ में, जब नाउन रहेगा साथ में तो नाउन को एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। एस बना के, एस लगा के नाउन को प्लूरल बनाते हैं। तो हमको ये नियम रटने की जरूरत ही नहीं है, हमको ये नियम रटने की जरूरत नहीं है। आपने देखा पास बाई, बाई प्रपोजिशन है, ये नाउन है, पासर नाउन है, तो पासर में नाउन है तो पासर में हम एस लगा के बाई लिख देंगे। पासर बाई, पासर्स बाई। ठीक है, एक और वर्ड दिखाता हूं मैं, एक और वर्ड सिखाता हूं। हैंगर ऑन क्या है? हैंगर ऑन। पासर बाई का मतलब बेटा, पासर बाई का मतलब राहगीर, जो राह चलते हैं उनको बोलते हैं पासर बाई। ठीक है, अब क्या है? अब क्या है? हैंगर ऑन। ठीक है, हैंगर ऑन। ठीक है, इसको अगर चेंज करना होगा सेम वही फॉर्मूला। आपने देखा ऑन, ऑन क्या है? सर प्रीपोजिशन है। आप क्या बोलोगे? सर प्रीपोजिशन है। हैंगर क्या है? हैंगर क्या है? नाउन है। तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन मिला के रूल ये कहता है कि नाउन में एस लगा के बना देते हैं। और पुरुषोत्तम सर ने लॉजिक ये सिखाया है कि प्रीपोजिशन और नाउन दोनों जुड़ा रहेगा, मतलब नाउन प्लस प्रीपोजिशन जुड़ा रहेगा। तो सबसे पहले नाउन को बनाएंगे, प्रीपोजिशन को एस या एस लगा के, एस या एस लगा के कभी भी नहीं बनाते, कभी भी क्या नहीं बनाते? प्लूरल नहीं बनाते। जब तक नाउन है, तो जब तक नाउन है तो इसको लिख दिया HANGER, इसमें एस लगा दिया, हैंगर्स ऑन। ठीक है, जैसे मैंने लिखा रनर अप। क्या लिखा बेटा जी? रनर अप। क्या लिखा? रनर, RUNNER, रनर अप। ठीक है, रनर अप लिखा, सेम वही फॉर्मूला। रनर क्या है? नाउन है जी। क्या है? नाउन। और अप क्या है? अब क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है बेटा जी? प्रीपोजिशन। दोनों को मिला दिया, दोनों को मिला दिया, एक कंपाउंड नाउन बन गया। कंपाउंड नाउन बताया हूं ना, दो या दो से अधिक शब्द एक साथ मिल जाए और तीसरा कोई शब्द बना दे, कंपाउंड नाउन। वीडियो नंबर 19 देख के आइए, बहुत अच्छे तरीके से बताऊं कंपाउंड नाउन को, एक एक चीज बताया हूं। ठीक है, चलो देखो बेटा, तो ये हो गया नाउन और ये हो गया प्रीपोजिशन। तो रूल कहता है कि अगर नाउन प्लस प्रीपोजिशन दोनों मिल जाए और एक नया वर्ड बने और उसको प्लूरल बनाएगा, तो रनर में जो नाउन है उसमें एस लगा देना, उसमें एस लगा देना है। ठीक है, क्यों लगा देना है? बाय प्रीपोजिशन, लॉजिक से। प्रीपोजिशन में एस या एस नहीं लगा के बनाते हैं भाई, प्लूरल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रनर्स, RUNNER, रनर, इसमें एस लगा दिया और अप लिख दिया, रनर अप्स। ठीक है, फिर एक और लास्ट इसका एग्जांपल एक और दे देता हूं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर मैंने बोला लुकर्स ऑन, लुकर ऑन। ठीक है, लुकर ऑन, अरे देखने वाले लोग जो रास्ते में जो देखते रहते हैं, लुकर्स ऑन, उनको देखने वाले लोग बोलते हैं। ठीक है, अब देखा बेटा, दोनों मिला के ये आपने सोचा कि एक ये शब्द है, ये एक शब्द है, तो सर ये कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन है तो सबसे पहले देखा ऑन क्या है? आप समझ जाओगे कि सर जी ये प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। लोकर, देखने वाले, तो आप क्या बोल दोगे? सर जी ये नाउन है। क्या है? ये नाउन है। अगर दोनों मिल जाएगा तो रूल ये कहता है कि नाउन में एस या एस लगा देते हैं, एस लगा देते हैं, एस लगा के उसका प्लूरल बना देते हैं। प्लूरल बना दिया क्या? लुकर, और उसमें एस लगा दिया, लुकर्स।
ऑन। और लॉजिक क्या कहता है, प्रेपोजिशन में कभी एस या ईएस लगा के कभी प्लूरल नहीं बनाया जाता। जब नाउन हो तो क्या हो जाएगा, नाउन को प्रीफर करेंगे, नाउन में एस लगा के और बना देंगे, काम खत्म। ये रूल कंप्लीट, ठीक है। अब एक और चीज अब ध्यान से सिखाता हूं मैं, ध्यान से सीखिएगा, है ना, ध्यान से सीखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से। इसी का काट है, इसी रूल का, इसी रूल को थोड़े दूसरे ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। क्या है, इफ द कंपाउंड नाउन, क्या है बेटा जी, इफ द कंपाउंड नाउन, इफ द कंपाउंड नाउन, अगर कंपाउंड नाउन कंसिस्ट्स ऑफ, बेटा बड़ा चीज लिख रहा हूं, ध्यान मत दो। देखो पिछली बार लिखा था ना, एकदम हलवा था कि नहीं, एकदम आसानी तरीके से बता दिया, ठीक है। उसी तरह ये भी है, ठीक है। इफ द कंपाउंड नाउन कंसिस्ट्स ऑफ वर्ब एंड preposition, ठीक है, preposition, the plural is formed, इसको चेंज करता हूं बेटा, 2 सेकंड। हाँ, the plural is formed by adding s, by adding s किसमें, to the last word। देखो बेटा एक एक चीज सिखा रहा हूं मैं आपको, एक एक चीज, ये बहुत जरूरी है। नाउन एंड नंबर, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, ये चैप्टर 4-5 क्वेश्चन आता ही आता है, कहां से आ जाए कोई नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। इसीलिए इस चैप्टर को पूरी तरह से एकदम निचोड़ के पढ़ना है, ठीक है। चलो, इफ द कंपाउंड नाउन, अगर कंपाउंड नाउन कंसिस्ट ऑफ वर्ब, अगर वर्ब और प्रीपोजिशन लेता है, अगर उसके साथ, अगर कंपाउंड नाउन में वर्ब और प्रीपोजिशन रहता है, द प्लूरल इज फॉर्म्ड, जो प्लूरल बनता है बाय एडिंग एस, उसमें एस जोड़ के, टू द लास्ट वर्ड में एस जोड़ के उसका प्लूरल बनता है, ठीक है। पहले क्या रूल था, पहले रूल था कि इफ द कंपाउंड नाउन कंसिस्ट ऑफ नाउन एंड वर्ब, नाउन एंड प्रेपोजिशन, ध्यान रखिएगा, ये क्या कह रहा है, वर्ब एंड प्रेपोजिशन। देखो सिखाता हूं, आ जाएगा, चिंता ना करो। देखो मैं लिखा ग्रोन अप, क्या लिखा बेटा, ग्रोन अप, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना, ग्रोन क्या है बेटा, पहले अप देखा तो अब आप बता दोगे कि सर जी ये क्या है, प्रेपोजिशन है। क्या है बेटा, प्रेपोजिशन है। ग्रोन क्या है, वर्ब सिखाया था ना, थोड़ा सा हल्का सा सिखाया था। ग्रो का थर्ड फॉर्म है, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, जैसे गो, वेंट, गॉन, उसी तरह ग्रोन किसका है, ग्रो, ग्रीव और उसके बाद ग्रोन। ये क्या है बेटा, जिसका वर्ब का 3 फॉर्म हो चाहे 5 फॉर्म हो, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, ग्रोइंग, ग्रोज। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। वर्ब चैप्टर जब सिखाऊंगा तो एकदम डिस्क्राइब करके बताऊंगा, थोड़ा बहुत नहीं, ज्यादा भी बताया हूं मैं आपको। वर्ब क्या होता है ये भी बताया, जिसके 3 फॉर्म, जो एक्शन हो रहा है ग्रोन अप, तो ग्रोन क्या है, ये वर्ब है। क्या है बेटा, वर्ब है। रूल क्या कह रहा है, रूल कह रहा है कि अगर कंपाउंड नाउन कंसिस्ट, ये दोनों मिलके कंपाउंड नाउन बन गए, और वर्ब एंड प्रीपोजिशन, ये वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन है, तो द प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस। इसमें प्लूरल एस बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए एस को लास्ट वर्ड में लिखते हैं। लास्ट वर्ड क्या है, अप्स। क्या है बेटा,
अप्स। अब आप कहोगे कि सर जी, ये बताओ आप कि अब तो प्रीपोजिशन है, अब अप में एस क्यों लगा? तो लॉजिक क्या है? बिल्कुल लॉजिक। देखो बेटा, ये प्रेपोजिशन है और ये वर्ब है। वर्ब में एस या एस लगा के टेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टाइम एंड टेंस बनाते हैं। तो वर्ब में लिखने की जरूरत नहीं है। जब वर्ब में नहीं लिखोगे तो कौन बच गया? अप बच गया। तो अप में एस लगा दोगे। टाइम एंड टेंस नहीं है ना भाई, प्लूरल है, प्लूरल बनाना है। टाइम और टेंस में लगाने के लिए एस या एस लगाते हैं। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। याद है ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, टाइम एंड टेंस में वर्ब में एस या एस लगाने के लिए, टाइम एंड टेंस बताने के लिए लगाया जाता है, न कि प्लूरल बनाने के लिए। तो इसको ग्रोन्स अप नहीं करोगे, आप क्या करोगे? ग्रोन अप्स। इसमें आप प्रेपोजिशन पे यहां पे एस लगा दोगे। रूल ये है और लॉजिक ये है कि अगर वर्ब प्लस प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन में एस लगाएंगे। अगर नाउन प्लस प्रेपोजिशन है तो नाउन में एस लगाएंगे। सीधी सी बात। क्यों लगाते हैं ये भी बताया। चलो एक और एग्जांपल देते हैं, एक दो और एग्जांपल देते हैं। ठीक है बेटा, और क्लियर होगा। चिंता ना करो एकदम। एक एक चीज सिखाऊंगा। ठीक है, चलो देखो बेटा, एक है गो बिटवीन। क्या है बेटा? गो बिटवीन। इसका बनाना है। इसके बाद चेक इन। जब आप जाते हो ना होटल में, कहते हो ना चेक इन। ठीक है, चेक इन का देख लिया। उसके बाद हायर अप। क्या है? हायर अप। ठीक है, HIGHER, हायर अप को बनाएंगे। उसके बाद ऑल्सो रैन। ठीक है, ऑल्सो रैन बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद लव इन। क्या है? लव इन। इसको बना देते हैं। ठीक है, चलो देखो, क्या है? चलो, गो बिटवीन। ठीक है, गो बिटवीन। गो क्या है और बिटवीन क्या है? गो क्या है और बिटवीन क्या है? गो आपका वर्ब है। क्या है बेटा? वर्ब है। और बिटवीन क्या है? बिटवीन क्या है? प्रेपोजिशन। तो क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन में आपको क्या लगा देना पड़ेगा? एस लगा देना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? गो और बिटवीन। गो है और बिटवीन है। गो क्या है? वर्ब है। बिटवीन क्या है? प्रेपोजिशन है। तो वर्ब प्लस प्रेपोजिशन दोनों मिला दिया तो क्या हो जाएगा? कंपाउंड नाउन हो गया। तो गो में नहीं लगाएंगे एस, किस में लगाएंगे? प्रेपोजिशन में। ठीक है, हायर अप। अप क्या है? प्रेपोजिशन। क्या है बेटा जी? प्रेपोजिशन। थोड़ा सा जगह बनाते हैं ना, जगह बनाते हैं। चलो, हायर अप। अप क्या है? प्रेपोजिशन है। क्या है बेटा जी? प्रेपोजिशन है। हायर क्या है? हायर क्या है? वर्ब है। दोनों मिला के बन गया तो क्या कर दिया? हायर अप्स हो जाएगा। ठीक है, चेक इन क्या है? प्रेपोजिशन है। क्या है बेटा जी? प्रेपोजिशन है। चेक क्या है? वर्ब है। तो क्या हो जाएगा? चेक इन हो जाएगा। क्लियर? पर्पस है कि अगर वर्ब और प्रेपोजिशन है दोनों मिला दिया जाए, दोनों मिला के कंपाउंड नाउन बनाया जाए तो वर्ब में एस या एस ना लगा के प्रेपोजिशन में एस लगा के आपको प्लूरल बनाना है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक, समझ में आ रहा है? जैसे मैंने बोला टेक आउट। क्या है बेटा? टेक आउट। देखो, आउट क्या है? प्रेपोजिशन है। क्या है? प्रेपोजिशन है। टेक क्या है?
वर्ब है, क्या है, वर्ब है, दोनों मिला दिया, टेक आउट हो गया। अब इसको बनाएंगे प्लूरल, तो क्या हो जाएगा, टेक वर्ब हो गया, आउट में आपको क्या बना दिया, एस लगा दिया, टेक आउट। देखो अब तीसरा चीज, इसी पर एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं, एक और एग्जांपल देते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं बेटा। देखो मैंने बोला बिल्ड इन, बिल्ड इन, बिल्ड इन, इन क्या है, प्रेपोजिशन है, क्या है बेटा, प्रेपोजिशन है। बिल्ड क्या है, वर्ब है। अगर वर्ब प्लस प्रेपोजिशन रहेगा, वर्ब में एस लगा के प्लूरल नहीं बनाते, प्रीपोजिशन में है, प्रेपोजिशन में आपको क्या करना पड़ेगा, एस लगा के बना देते हैं। तो देखो बिल्ड और INS टेंस, जरूरी चीज है, सिखा रहा हूं, इसको सीख लीजिएगा। क्या चीज सिखाया कि कंपाउंड नाउन, नाउन प्लस प्रेपोजिशन रहता है तो नाउन में एस लगा के उसका प्लूरल बना देते हैं। इतना सारा सिखाने का पर्पज ये है। अगर वर्ब प्लस प्रेपोजिशन मिला के कोई कंपाउंड नाउन बना है तो प्रेपोजिशन में एस लगा के प्लूरल बना देंगे। सिर्फ इतना ही सिखाया, क्लियर। चलो अब दूसरा चीज सिखाते हैं, लास्ट टॉपिक है कंपाउंड नाउन का, उसके बाद इसको बाइंड अप करेंगे और फिर नाउन एंड नंबर अगले वीडियो में तैयार मिलेगा। फिर कुछ सिखाएंगे आपको, ठीक है, नाउन एंड नंबर, ठीक है। चलो देखो बेटा, सेंटेंस में वर्ड लिख रहा हूं, कंपाउंड नाउन लिख रहा हूं, आप इसको देखो। मैन टीचर, क्या बोला मैंने, मैन टीचर। फिर क्या बोला, मैन डॉक्टर, MANDOCTOR, मैन डॉक्टर। और क्या बोला, मैन लॉयर, क्या बोला बेटा, मैन लॉयर, ठीक है, बोल दिया। अब लिखा मैन सर्वेंट, क्या लिखा बेटा, मैन सर्वेंट, ठीक है। उसी तरह इधर भी सिखाऊंगा, चिंता ना करो। चलो देखो, मैन टीचर, ये मैन और टीचर दोनों मिलके क्या हो जाएगा बेटा जी, कंपाउंड नाउन हो गया, हो गया, हो गया। अब इसका रूल क्या है, और इसका रूल क्या है सिखाता हूं। जब भी मैन या वुमेन के साथ, अगर यहां पे मैंने लिखा वुमेन टीचर, वुमेन टीचर, अगर मैंने बोला वुमेन डॉक्टर, चेंज करता हूं एक सेकेंड, अगर मैंने बोला वुमेन लॉयर, क्या बोला बेटा, वुमेन लॉयर। अगर मैंने बोला वुमेन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट। अगर ऐसे वर्ड्स आए, ऐसे कंपाउंड नाउन्स आए, उसको बनाने के लिए क्या फॉर्मूला है सिखाता हूं मैं। देखो बेटा, कभी भी मैन और वुमेन के साथ, कभी भी मैन या वुमेन के साथ कोई प्रोफेशन दिया हो, कोई प्रोफेशन दिया हो, मैन और वुमेन के साथ, ध्यान से सुनो, याद हो जाएगा। जब भी मैन और वुमेन के साथ प्रोफेशन दिया हो और वो कंपाउंड नाउन हो, वो कंपाउंड नाउन बनेगा। वो कंपाउंड नाउन जो होगा उसका बनाने के लिए प्लूरल, दोनों वर्ड मैन और प्रोफेशन को, दोनों को प्लूरल कर बना देंगे, ठीक है। दोनों के क्या बना देंगे, प्लूरल बना देंगे, दोनों को प्लूरल बनाएंगे, एक को नहीं बनाएंगे, प्रिंसिपल वर्ड को नहीं बनाएंगे। ये फॉर्मूला खत्म। जब भी मैन और वुमेन का प्रोफेशन दिया हो तो प्लूरल बनाते समय दोनों को प्लूरल बना देंगे। जैसे देखो, मैन टीचर, तो मैन का बताया था, मैन का मैन, MEN, मैन, और टीचर का टीचर्स, क्या हो जाएगा, टीचर्स, ठीक है बेटा, मैन टीचर्स। उसी तरह मैन डॉक्टर, तो मैन का मैन और डॉक्टर का डॉक्टर्स, मैन डॉक्टर्स, समझ में आ रहा है। मैन लॉयर, मैन का मैन,
और लॉयर का लॉयर्स, LAWYERS, मैन लॉयर्स। उसी तरह मैन का, मैन सर्वेंट का मैन, और सर्वेंट का SERVANTS, मैन सर्वेंट्स। समझ में? उसी तरह वुमेन टीचर, वुमेन को प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? WOMEN। ये सिखा चुका हूं इसके पिछले वीडियो में, वीडियो नंबर 30 में। मैन का मैन, टूथ का टीथ। अरे वावल को वावल चेंज करने के लिए बताया था ना, देख लीजिए वीडियो नंबर 30, बताया हूं। ठीक है, वुमेन का वुमेन, वुमेन का वुमेन, टीचर का टीचर्स। सही हो जाएगा। वुमेन डॉक्टर तो वुमेन का वुमेन, डॉक्टर का डॉक्टर्स। ठीक है, ये सही हो जाएगा। वुमेन लॉयर, वुमेन, वुमेन का वुमेन लॉयर तो लॉयर का लॉयर्स हो जाएगा। सही हो जाएगा। वुमेन सर्वेंट तो क्या हो जाएगा? वुमेन का वुमेन और सर्वेंट का SERVANTS। कंपाउंड नाउन पूरा आपका मैंने क्लियर कर दिया, इतना ही रूल है। ठीक है, और एडवांस पढ़ना चाहिए, और एडवांस अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उतना डीप नहीं जाएगा। ठीक है, जितना बता दिया उससे अधिक नहीं आएगा। ठीक है, गारंटेड नहीं आएगा। ठीक है, जितना पढ़ा रहा हूँ कॉपी में लिखिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, एक एक चीज़ याद कर लीजिए। और लॉजिक से पता है, लॉजिक एक दो बार देखोगे क्लियर हो जाएगा। क्या आज पढ़ाया मैंने? क्या पढ़ाया? क्या पढ़ाया? अरे यही तो पढ़ाया कि नाउन प्लस प्रेपोजिशन अगर उसका प्लूरल बनाना है तो नाउन में एस लगाएंगे, काम खत्म। अगर वर्ब प्लस प्रेपोजिशन बना के कंपाउंड नाउन बनाया तो वर्ब में एस या यस नहीं लगाएंगे, किस में लगाएंगे? प्रेपोजिशन में लगा के बना देंगे, खत्म। और उसके बाद मैन और वुमेन के साथ कोई प्रोफेशन हो तो दोनों वर्ड को मैन और उसके साथ जो प्रोफेशन है उसको भी प्लूरल बना के लिख देंगे, खत्म। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, सब कुछ आने लगेगा। ठीक है, नाउन एंड नंबर 4th पार्ट आएगा और अच्छे से डिलीवर करेंगे। कंपाउंड नाउन वाला चैप्टर खत्म हो गया, कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने वाला पूरा चीज मैंने खत्म कर दिया है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।